जवाद फैजी साहब, शरह सूद में कमी भी हुई, डॉलर की मुस्तकिल मिजाजी भी हमने देखी और अदाद शुमार भी खासी हद तक दुरुस्त हैं, लेकिन फिर भी मिनी बजट का खतरा ताहाल मौजूद क्यों है? देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये है कि वो स्पीड अभी शायद नहीं बन पाई कि उसके असरात जो है वो फौरी तौर पे हम तक पहुंच पाएँ और रिलीफ फौरी तौर पे मिल पाए। बिजली की फी यूनिट उसमें कमी की भी बात भी सामने आई है और दीगर चीज़ें भी। लेकिन दूसरी ये अहम बात ये, मैं फ्रैंकली ये नहीं है कि हुकूमत या अपोजिशन में सियासत की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं बहैसियत मजमूई अपने गिरेबान में झांकना चाहता हूँ और मैं अपना इस्तारा इस्तेमाल करूंगा। मुझे अगर ये पता चल जाता है कि आज मुझे इतने में धड़ी प्याज जो है वो सस्ता मिला है, लेकिन मैं फिर भी अगर शोर करूँ आया है बड़ी में महंगाई है और आज बड़ा महंगा मिला है, मैं झूठ बोल के अगर कीमतों में कमी नहीं कर रहा, अगर मेरा ताजर इस तरह से नहीं कर रहा, अगर वो जो उसे आसानियां मिल रही हैं वो आगे नहीं दे रहा, आगे लोगों तक नहीं पहुंचा रहा। तो फैजी साहब, यहाँ पर भी तो रेलेवेंसी है ना मेरे सवाल की कि गवर्नेंस का फुकदान, इस गवर्नेंस को बेहतरी भी तो हुकूमत ने बनाना है। ये बिल्कुल होना चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। और ये तमाम तर जितनी सूबाई हुकूमतें हैं, वो मरियम नवाज साहिबा हों, वो गंडापुर साहब हों, वो मुराद अली शाह साहब हों या बुख्ती साहब हों, फॉर श्योर ये इनकी जिम्मेदारी बहुत अहम जिम्मेदारी है। इनको अब ये भी करना होगा। कब तक हम यही कहते रहेंगे कि अभी बस जल्द ही असरात आ जाएंगे, जल्द ही समरात मिल जाएंगे? मिल जाने चाहिए। और मेरी तो इत्तला ये थी कि नवाज शरीफ साहब ने इस पे भी दोबारा से अपनी जमात को, अपनी दुख्तर मोहतरमा को और अपने भाई को ये कहा है कि फौरी तौर पे रिलीफ का एहतमाम होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, अगर आवाम को सुख का, चैन का सांस नहीं मिलेगा, चूल्हे अगर सही तरह से जल नहीं पाएंगे, सिलेंडर अगर दस्तरस में नहीं रहेगा, मट्टी का तेल कम तो हुआ है लेकिन वो सिर्फ सर पे डालने के लिए तो नहीं होना चाहिए ना। हमें तो ये सारी चीजें उस तरह से करनी चाहिए। गवर्नेंस की दौड़ है, मुकाबला है, सबकत ले जाने की बात है। चारों सूबों में मुख्तलिफ हुकूमतें हैं, अब इन्हें ये करके दिखाना होगा। सियासत की जान छोड़ दें, अवाम को सामने रख लें, खुदारा तो फिर सारे सूबे दौड़ लगाए ना, इन चीजों में दौड़ लगाए। ये दौड़ लगाते हैं, मैं मेरी बिल्कुल ऐसे वो नहीं होना चाहिए। ठीक। अच्छा अनवर रजा साहब, ये माली साल के पहले 6 माह के जो अदाद शुमार है, मैं जुलाई से दिसंबर के दरमियान की बात कर रही हूँ, 321 अरब रुपए के टैक्स खसारे का इम्कान है, जिसको ओवरकम कहां से किया जाएगा? वजीर खजाना कह रहे हैं कि अगर टैक्स खसारे में कमी रहती है तो फिर टैक्स आमदन नहीं बढ़ा सके तो तनख्वाहदार तबके और सनतों पर टैक्स बढ़ेगा। बात वही होगी जो भी जवाद फैजी साहब कह रहे थे ना, लेकिन मैंने इसको काउंटर किया, सर कभी पेट्रोल प्राइस बढ़ती है तो फलानी चीज में क्या कहते हैं कमी हो जाती है, लेकिन बैलेंस हो जाता है। तो यहां पर भी इसको इस तरीके से बैलेंस किया जाएगा कि टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे? जरिए आप देखिए, जो FBR का डाटा है और आदाद शुमार है, और जिस तरह वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अगर टैक्स रेवेन्यू और टैक्स हदफ को पूरा नहीं किया जाए तो फिर क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को? फिर करना यह पड़ेगा कि इसी तरह आपको फिर मिनी बजट की तरफ जाना पड़ेगा, उसका इम्कान है। फिर आपको विद होल्डिंग टैक्स 1% बढ़ाना पड़ेगा, फिर आपको जो GST है उसमें इजाफा करना पड़ेगा, फिर आपको प्रॉपर्टी टैक्स की तरफ जाना पड़ेगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि नॉन फाइलर्स जो हैं आपको उनके गिर्द घेरा मजीद तंग करना पड़ेगा, और आपने जो ताजर स्कीम लेके आए थे उसको मजीद बेहतर करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को अट्रैक्ट कर सके। फिर इसके अलावा टैक्स चोरी रोकने के लिए आपको सख्त इकदाम करना पड़ेंगे ताकि आप अपने टैक्स रेवेन्यू का जो हदफ है उसको पूरा कर सके। एक बात तो ये है, इस वजह से आपको मिनी बजट की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि IMF का एक मुतालबा भी आपने खुद अभी बात की। दूसरी बात जो शरह सूद की आपने बात की थी, इस पर अगर आप मुझे इजाजत दीजिए, एक तो ये इंटरनेशनल प्रेशर भी था आप पर इसलिए, और दूसरा आपके जो माशी इंडिकेटर्स हैं शरह सूद कम होने से वो कुछ बेहतर हुए हैं। अब उसके दो पहलू होते हैं, एक तो ये है कि आप जो पैसा तिजोरियों में पड़ा हुआ है वो बाहर मार्केट में आएगा तो उससे अवाम को हकीकी मायनों में कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन उसके लिए स्टेबल गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है ना। अवाम के अंदर, एक इन्वेस्टर के अंदर ये मुतमईन उसको करना बड़ा जरूरी है। वो जरा मैं यही कहने लगा था कि अगर एक तो उसका फैक्टर ये है, और दूसरा ये है कि वो पैसा मुमकिन है कि लोग अब भी तिजोरियों में रखे और कहें कि चले 15% या 22% से कम होकर हम अगर मार्केट में आएंगे, टैक्सेस इतने ज्यादा हैं तो हम कैसे अपने बिजनेस को कर पाएंगे? फिर सिक्योरिटी भी नहीं है, फिर सियासी इस्तेहकाम भी नहीं है, ये भी एक फैक्टर मौजूद है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आवाम से जुड़ी है, महंगाई। देखिए दो चीजें हैं, शरह सूद कम होने से गवर्नमेंट क्लेम तो करती है कि महंगाई में कमी हुई है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज ये नहीं है। मुझे ये लगता है शायद ऐसा ही है कि आप देखिए कुव्वत खरीद जो है वो लोगों की कम हुई है, जिसकी वजह से मार्केट में चीजें तो मौजूद हैं, कुव्वत खरीद नहीं, महंगाई आपकी महंगाई आपकी ठीक है।